स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 स्टूडेंट्स, जैसे आप सबका एग्जाम इतना नजदीक आ रहा है, सीबीएसई ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया। आप देख सकते हैं न्यूज में आ रहा है, स्टूडेंट्स हैव बीन, लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, बैंड फॉर 2 years इफ कॉट चीटिंग। एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कई बच्चे बहुत कैजुअली लेते हैं इन चीजों को, ध्यान रखिएगा। सीबीएसई हैज अनाउंस स्ट्रिक्ट मेजर्स अनफेयर मीन्स के लिए किया गया है, ताकि बच्चे चीटिंग ना कर सके। स्टूडेंट्स फाउंड गिल्टी ऑफ चीटिंग, या तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हुआ या स्प्रेडिंग रूमर्स विल फेस सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस, तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कोई भी आपके पास नहीं हो सकता, इंक्लूडिंग द कैंसिलेशन ऑफ देयर एग्जाम। कई बार बच्चे ऐसी न्यूज भी फैला देते हैं गलत सलत, तो ये सब करने पर भी सीबीएसई एक्शन ले लेगी। एंड 2 year बैन फॉर टेकिंग फ्यूचर एग्जाम्स, तो 2 साल के लिए इन सब चीजों में आपका करियर खराब हो सकता है। द बोर्ड हैज आल्सो प्रोवाइडेड डिटेल्ड गाइडलाइंस रिगार्डिंग द परमिसिबल आइटम्स, आपको क्या लेके आप जा सकते हो, क्या अलाउड नहीं है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके परमिसिबल आइटम्स अलग होते हैं, बोर्ड के अलग होते हैं। ड्रेस कोड क्या होगा, पेनाल्टीज, एवरीथिंग हैज बीन शेयर्ड। सो सीबीएसई हैज इश्यूड अ स्टर्न वार्निंग, बच्चों को प्रॉपर वार्निंग दी गई। कई बार बच्चे नहीं समझते हैं और माल प्रैक्टिस सोचते हैं कि हमारे स्कूल के दोस्त हैं तो चीटिंग कर लेंगे, अगल बगल में बैठेंगे, इशारे में बात करेंगे। देयर इज अ सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड इन एवरी एग्जामिनेशन सेंटर, जो आपको बहुत अच्छे से देखेगा। So if you are found या caught engaged in unfair practices including cheating या electronic device will face a severe punishment, आपको 2 साल तक के लिए बैन किया जा सकता है। तो सीबीएसई ने इस चीज को बहुत ही क्लियर कर दिया है, एक सर्कुलर गाइडलाइन जारी कर दिया है। दिस मूव एम्स टू इंश्योर अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन, क्योंकि सीसीटीवी कैमराज रहेंगे, अगर किसी बच्चे का होम सेंटर भी पड़ता है तो स्कूल वाले भी माल प्रैक्टिसेस नहीं करवा सकते। पोजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड मटेरियल्स, आपके पास ऐसी कोई अनऑथराइज्ड मटेरियल नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट फाउंड इन पोजेशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और रिटन नोट्स ऑन देयर पर्सन, जैसे हाथ पे लिख लिए, पैर पे लिख लिए, विल फेस सीवियर पेनाल्टीज। जूतों में रख लिया, मौजों में रख लिया, ऐसी चीजें करोगे तो पकड़े जाओगे। Such actions will result in the immediate cancellation of current examination. ठीक है, तो माल बेशक नंबर ना आए वो चलेगा, लेकिन माल प्रैक्टिस, मान लो कि नंबर नहीं आए, जस्ट इन केस कोई बच्चा बिल्कुल ही तैयार होकर एग्जाम नहीं देगा, तो उसके साथ क्या हो सकता है, उसका एग्जाम मान लो आप नहीं करके गए, आपकी 0 मार्क्स आ गए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये हो सकता है या 5 नंबर 10 नंबर आए और आप पास नहीं हो पाए, बट देन यू हैव अ चांस टू पास, जो एग्जाम्स होते हैं कंपार्टमेंटल के। लेकिन अगर कोई बच्चा चीटिंग करते पकड़ा गया तो अगले 2 साल के लिए आपका वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए माल प्रैक्टिस बिल्कुल मत करो, अभी जो भी टाइम बचा हो उसमें पढ़ो। ठीक है, अभी आपके पास फिर भी 1 महीना है, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है और सैंपल पेपर्स भी अगर आप पढ़ के जाओगे तो भी आप पास हो जाओगे। तो टाइम है, उसको यूज करेंगे, उसको वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, टाइम इज वेरी प्रीसियस। अभी भी अगर सीरियसली पढ़ने बैठोगे तो आप एटलीस्ट पास हो सकते हो। ठीक है, सिमिलरली एन अटेम्प्ट टू कम्युनिकेट विद समवन आउटसाइड द एग्जामिनेशन, आप आजकल इतने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जिससे आप किसी और से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकते हो, तो दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। सीवियर वायलेशन जैसे यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड माल प्रैक्टिसेस, सीबीएसई ने इसके लिए सिक्योरिटी काफी अलर्ट कर दिया है, सच एज जैसे मोबाइल फोन है, स्मार्ट वॉच है, ब्लूटूथ ईयरफोन्स है। आफ्टर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल ये सब चीजें आपको यूज नहीं करनी है। So these violations are classified as category 3 offenses and result in cancellation of both the current exam और next आने वाले सालों के लिए भी कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो माल प्रैक्टिसेस बिल्कुल मत करना। स्ट्रिक्ट मेजर्स फॉर फ्रॉडुलेंट बिहेवियर, जैसे कि impersonation is considered one of the most serious offense in examination. If a student arranges for someone else to take examination, मान लो कई बार होता है नीट एग्जाम में, कई बार ऐसे पकड़े गए हैं कि एक स्टूडेंट के बिहाफ में कोई दूसरा एग्जाम देने का गया, ये बहुत ही सीवियर ऑफेंस है। ठीक है, दिस इंक्लूड्स द कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम, तो कैंसिल होएगा ही, साथ में आगे आने वाले 3 साल तक आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो उससे फिर करियर ऑलमोस्ट आपका खराब हो जाएगा। So furthermore, students who attempt to influence the examination process by sharing exam related materials on social media, जैसे होता है ना कि सोशल मीडिया पे अनफेयर तरीके से क्वेश्चन शेयर किया जा रहा हो, तो वो सब माल प्रैक्टिस में गिना जाएगा। इम्प्रॉपर कंडक्ट एंड अनऑथराइज्ड आइटम, जैसे स्टूडेंट्स हु एंगेज इन माइनर वायलेशन, जैसे कि कोई डेरोगेटरी लैंग्वेज लिखा हुआ है किसी आंसर बुक में, और इंक्लूडिंग एनी फॉर्म्स ऑफ करेंसी नोट अटैच्ड। कई बार बच्चे आंसर शीट में वो
करेंसी नोट भी डाल देते हो तो दैट इज पनिशेबल, या उसके लिए आपको पनिशमेंट मिल सकती है. सच एक्शंस में रिजल्ट इन काउंसलिंग बाय यूएफएम कमिटी. Additionally, any student found using ink or pencil other than the approved blue or black ink in the answer book may be subject to penalty या warning. ठीक है, तो स्टूडेंट को इन सब चीजों का बिल्कुल पता होना चाहिए. आपकी गाइडलाइंस क्या है दैट यू शुड नो. ठीक है, ब्रीफिंग स्टूडेंट्स ऑफ ऑन एग्जामिनेशन एथिक्स, ये आपके स्कूल की ड्यूटी है कि एग्जामिनेशन एथिक्स आपको बता दे. Parental awareness. Principals are also asked to ensure that parents are made aware of their rules and penalties. Parents को भी पता होना चाहिए. Pre-examination reminders. On the day of examination, students should be reminded to avoid bringing any जैसे कई बच्चे हाथ पे लिख लेते हैं, पेंसिल बॉक्स पे लिख लेते हैं, ये सब चीजें करोगे अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं भी है तो भी आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो ध्यान रखना हाथ पैर बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए. तो परमिसिबल आइटम क्या है बेटे, आपका एडमिट कार्ड परमिसिबल है, स्कूल की आइडेंटिटी कार्ड होनी चाहिए, एडमिट कार्ड पे प्रिंसिपल का सिग्नेचर होना चाहिए, और अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हो तो भी एडमिट कार्ड, एंड एनी गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी. फिर स्टेशनरी में आप ट्रांसपेरेंट पाउच लेके जाओगे, क्योंकि ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो उसके अंदर आप पर्चे रख सकते हो. ज्योमेट्री पेंसिल बॉक्स, ब्लू रॉयल ब्लू इंक, बॉल पेन, जेल पेन, स्केल, राइटिंग पैड, इरेजर, ये सब अलाउड है. एनालॉग वॉच अलाउड है, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अलाउड है, मेट्रो बस के पासेस अलाउड है, मनी अलाउड है. बार्ड आइटम्स क्या क्या है जो आप बिल्कुल नहीं ले जा सकते, जैसे कि स्टूडेंट्स जो स्टेशनरी आइटम्स है वो तो आप लेके जा सकते हो, सच एज टेक्सचुअल मटेरियल वो नहीं ले सकते. पेन जैसे कैलकुलेटर्स हो गया, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, ये नहीं ले जा सकते. एनी कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे कि मोबाइल, ब्लूटूथ, माइक्रोफोन, पेजर, स्मार्ट वॉच, ये सब नहीं ले जा सकते. पर्सनल आइटम जैसे कि वॉलेट हो गया, सनग्लास, हैंडबैग, पाउचेज, ये सारी चीजें नहीं ले जा सकते. और एनी आइटम जो कि अनफेयर मीन्स को रिप्रेजेंट करता हो वो लेके नहीं जा सकते. अब आते हैं ड्रेस कोड पे. अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप स्कूल यूनिफॉर्म में जाएंगे, अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं तो लाइट कलर के क्लॉथ में जाएंगे. तो आप सबको पता चल गया है कि एग्जामिनेशन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू. सो सतर्क रहिएगा. अगर आपने इन सब में से कोई भी गलती की और अभी पढ़ नहीं रहे हो और इस कॉन्फिडेंस में अगर आप हो कि हम तो वहां चीटिंग कर लेंगे और हम पकड़े नहीं जाएंगे, तो आपको नहीं पता है, पकड़े जाओगे और फिर एग्जामिनेशन कैंसिल भी होगा. सो अनफेयर मीन्स के सहारे मत रहिए. बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, मेहनत कीजिए. देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क. अभी भी अब नहीं पढ़ा है उसका तो आप पास्ट में जाके अंडू नहीं कर सकते, बट द टाइम यू आर हैविंग, 1 महीना बचा हुआ है, ठीक है, तो उस टाइम को यूज करो, अभी से सीरियस हो जाओ तो आप एग्जाम में बेटर कर सकते हो. सीबीएसई बोर्ड को कोसने से, दोष देने से आपको कोई फायदा नहीं होगा. बी अटेंटिव, बी ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग बनिए. सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट.